Enzo Maresca, championship coach. Job is too big for him. Out of his depth. Inexperienced manager. कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ एंजो मरेस्का को वेलकम करा गया था जब उन्होंने चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए साइन करा था. बट लुक एट हिम नाउ. ही हैज प्रूव्ड एवरी सिंगल डाउटर रॉन्ग, विच इंक्लूड्स मी एज वेल. जहां पे उन्होंने चेल्सी को चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन दिलाया है 4th फिनिश करा के इन दिस प्रीमियर लीग सीजन. कॉन्फ्रेंस लीग की ट्रॉफी चेल्सी को जिताई है, एज वेल एज द क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जहां पे चेल्सी बन गई है द फर्स्ट एवर क्लब टू विन ऑल द ट्रॉफीज अवेलेबल एट द क्लब लेवल. एंड एक इनॉग्रल टूर्नामेंट जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है वो भी सबसे पहली टीम जीतने वाली चेल्सी बनी है. तो नाउ his name and Chelsea's name is engraved into history. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं the journey of Enzo Maresca, the Italian coach who led the Chelsea Renaissance. So let's get started. First of all, let's mention his time at Leicester City. जब लेस्टर सिटी से एंजो मरेस्का को लाया जाता है तो लेस्टर सिटी fans were actually happy कि he is leaving. Now why is that? Because towards the end of the season ऐसा हो गया था कि एंजो मरेस्का ने ऑलमोस्ट बॉटल कर दिया था चैंपियनशिप. लेस्टर फैंस का ये कहना है कि लेस्टर के पास बहुत ज्यादा लीड थी चैंपियनशिप में और उनको क्रूज थ्रू करना चाहिए था, बट अननेसेसरीली एंजो मरेस्का ने कुछ चेंजेस करे. टैक्टिकली वो सिर्फ प्ले आउट फ्रॉम द बैक करते थे, कि सिर्फ पीछे से ही बिल्डअप होगा, कीपर से ही स्टार्ट होगा. एंड ये जो रिजिडिटी थी ना प्ले आउट फ्रॉम द बैक की, वो लेस्टर सिटी को खा गई. एंड उसके चलते जो वो पॉइंट्स गैप था ना फर्स्ट और सेकंड में, वो बहुत कम हो गया. एंड इन द एंड they somehow managed to scrape the win and get the championship trophy. But वो unnecessarily tough मरेस्का ने बनाया था. एंड इसी के चलते जो लेस्टर सिटी फैंस थे वो कुछ फैंस उनमें से खुश थे कि एंजो मरेस्का इज लीविंग बिकॉज एंजो मरेस्का इज वेरी स्टबर्न, इज वेरी रिजिड. ऐसे कुछ टैग्स लगे थे जब एंजो मरेस्का ने चेल्सी के लिए साइन करा था. अब जब पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट एंड बाकी ओनरशिप एंजो मरेस्का को लेके आती है चेल्सी में, तो अगेन ही इज रिसीव्ड by a lot of hate. मतलब the thing was कि even I as a Chelsea fan उस टाइम हमको यही लग रहा था कि to sign an inexperienced coach, which he was at that time, because championship level से Premier League level पे आना for a team like Chelsea जहाँ पे मीडिया प्रेशर इतना होता है, 1 बिलियन हमने अभी तक स्पेंड कर दिया है, एक प्लेयर्स का ओवरलोड हो रखा है, ब्लोटेड स्क्वाड है, इतने ज्यादा मेस में आना from that level to this level takes a lot. And that is why Chelsea fans का ये कहना था कि अब अगर एंजो मरेस्का से कुछ गलती होती है ना, then we will not call for Enzo Maresca's sacking and we will call out all the directors, the ownership to get out of the club, because हम उनको call out करेंगे and not Enzo Maresca, because Enzo Maresca की इसमें कोई गलती नहीं थी. अगर आपको on a personal level भी कोई promotion मिलेगा या कहीं better काम करने की opportunity मिलेगी जो Enzo Maresca को मिली थी, तो आप obviously आंख बंद करके उस opportunity को लोगे, जैसे Enzo Maresca ने भी किया. चेल्सी में काम करने की opportunity को seize किया उन्होंने. But at that point of time, us Chelsea fans thought all of this कि वो capable नहीं है, शायद उनसे नहीं हो पाएगा. बट हमने तब भी सोचा कि एक फेयर चांस दे देना चाहिए, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट एटलीस्ट. एंड एनीवे कुछ होगा भी तो वी विल गो फॉर द डायरेक्टर्स एंड द ओनरशिप. बट they proved us all wrong. All of these guys proved us wrong because उनका जो डेटा था that has actually done the trick. ये बहुत बड़ा गैम्बल था एंजो मरेस्का को लाना, बहुत बड़ा गैम्बल, बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, बट इन द एंड इट हैज टर्न्ड आउट really well. It seems कि it might just be clicking and it might just be working after all. अगर हम एंजो मरेस्का की बात करें, when he joined the club, तो he was, as I said, he was treated and he was welcomed with a bloated squad. इंग्लिश मीडिया का प्रेशर हम सबको पता है. चेल्सी ने उस टाइम तक ऑलमोस्ट 1 बिलियन ऑलरेडी स्पेंड कर दिया था. एंड ये 1 बिलियन पाउंड बॉटल जॉब्स, ये सारे जो टैग्स थे ना वो चेल्सी से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे. अनदर टैग वाज कि सिर्फ यंग प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो कोई भी नहीं है, मेंटालिटी इस टीम के अंदर नहीं है. दैट वाज अ कंप्लीट मेस फॉर एंजो मरेस्का टू एंटर इन. एंड बट ही डिड चूज टू कम इनटू दिस जॉब. एंड ऑब्वियसली ऑन द पिच वगैरह जो भी होगा वो तो एंजो मरेस्का के ही हाथ में होगा. कुछ प्री सीजन, जैसा कि मैंने बोला, ऑन द पिच एंजो मरेस्का के हाथ में होगा. उसी के चलते प्री सीजन हमारा ज्यादा कुछ अच्छा रहता नहीं है लास्ट ईयर, बिकॉज हम ज्यादा कुछ उसमें कर भी नहीं पाते. ऑब्वियसली एंजो मरेस्का को डेडवुड प्लेयर से भी डील करना था, इतने सारे प्लेयर्स को चांस देना था, अपना सिस्टम इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता था. बट प्री सीजन जो हमारा गया दैट वाज नॉट वेरी गुड. एंड जब प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट होता है तो तुमको याद होगा हमने पहला मैच हारा था
at home to Manchester City. However, उसमें एक पॉजिटिव सबको दिखा था कि we didn't actually play that bad, because सबको लगा था कि we might just get outplayed, smashed by Manchester City, but that did not happen. Even though we lost that match, however 2-0 हम हारे थे उस मैच को, but still what we did was actually commendable. We actually, I won't say we went toe to toe with Man City, but हमने बुरा नहीं खेला था उस मैच को. हमने एक्चुअल में अच्छा खेला था for what we did in pre-season and जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी एंजो मरेस्का से. उसके बाद we just, after that Manchester City match, we just went flying in the Premier League, because next match तुमको याद होगा वुल्स वाला था, वुल्स अवे, जहाँ पे नोनी मडुएके जो अब आर्सेनल जा चुके हैं, उन्होंने हैट्रिक एक स्कोर करी थी. 6-2 हमने वुल्स को हराया था. एंड एक हमने एंजो मरेस्का से एक नया थोड़ा स्टाइल ऑफ फुटबॉल भी देखा था, जहाँ पे ट्रांजिशंस पे वो खिला रहे थे, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल हमको देखने को मिल रही थी. एंड अगेन वहां से लेकर जो दिसंबर तक हमारा रन था ना, दैट वाज रिमार्केबल, एब्सोल्युटली रिमार्केबल. हमने ये कुछ गेम्स थे जैसे जहाँ पे हमको बेटर करना चाहिए था, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर इन अ पैथेटिक फॉर्म, बट स्टिल यूनाइटेड को तो हम वैसे ही नहीं हरा पाते ना, उनके साथ तो पता नहीं क्या दिक्कत है. वहां पे 1-1 हम ड्रॉ खेलते हैं, बीच में कुछ ब्लिप्स आए थे, पक्की बात है, जरूर से बात है, बट स्टिल वी वर बीटिंग टीम्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. जैसे हमने न्यू कासल यूनाइटेड हु आर वेल सेटल्ड, उनको हमने हराया था 2-1 एट स्टैमफोर्ड ब्रिज. तो ये कुछ रिजल्ट्स ऐसे आते हैं which led us to believe कि yes we can do this. and even Liverpool away at Anfield, तुमको याद होगा हम 2-1 वो मैच हारे थे, but again we played really well in that match as well, and we did lose that, but वहां पे ऐसा था कि still we were proud of our players and proud of the manager जिस वजह से हमने खेला था. and even Arne Slot said कि Chelsea is the toughest team that he had faced at that point of time in the Premier League. So that was a great comment by the eventual champions as well of the Premier League. And अगर हम एंजो मरेस्का की उस टाइम बात करें ना, तो एक चीज जो बहुत ही अच्छी थी उस टाइम ये थी कि हम सेकंड हाफ में ना फायर की तरह आते थे. आई थिंक चेल्सी फैंस जिन्होंने पूरे मैचेस देखे उनको याद होगा, फर्स्ट हाफ खत्म होता था, सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता था ना, तो सेकंड हाफ के स्टार्ट के 10-15 मिनट में चेल्सी यूज्ड टू स्कोर अ गोल डेफिनेटली, बिकॉज जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम खेल रहे थे ना उस टाइम के दौरान, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग, दैट वाज सिंटिलेटिंग फुटबॉल. जब हम निकल के आते थे ना सेकंड हाफ में, इट वाज लाइक कि वी वर ऑन टू समथिंग एवरी टाइम, अटैकिंग आवर ओपोनेंट्स, एंड यूजुअली हमको गोल वहां से मिलता ही मिलता था. अगेन जैसा कि मैं मेंटालिटी की भी बात कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे तो मैंने तुमको पॉइंट बताया कि वी वर कमिंग आउट as if we were on something in the second half, and that was remarkable to see. And एक और example है, जब वो स्पर्स के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, away to स्पर्स, हम 2-0 डाउन हो गए थे, बट उस 2-0 डाउन से we won that match 4-3. 2-0 से हमने कम बैक किया, हार नहीं मानी, और उसके बाद इवेंचुअली वो मैच जीता भी हमने, बिकॉज वी केप्ट अटैकिंग, वी केप्ट प्लेइंग आवर गेम, एंड इवेंचुअली वी वॉन दैट एज वेल. अगेन वहां से हमको क्या दिखा, मेंटालिटी का शिफ्ट. एंड इस रिजल्ट के बाद ना पूरी प्रीमियर लीग को कन्विंस हो गया था, पूरे प्रीमियर लीग फैंस को कन्विंस हो गया था कि चेल्सी इज इन अ टाइटल रेस. यहाँ पे आता है थोड़ा सा तो यू कैन से अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे मरेस्का ने बोला था कि चेल्सी इज नॉट टाइटल कंटेंडर्स, इवन कि हमारे प्लेयर्स ने बोला था वी आर नॉट टाइटल कंटेंडर्स, एंड एज फैंस हमने यही एक्सेप्ट कर लिया था कि वी आर नॉट टाइटल कंटेंडर्स, बिकॉज अभी हम एक ट्रांजिशनल फेज में है, एंड एकदम से टाइटल चार्ट्स पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज दैट वाज ऑब्वियसली ट्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट जो उन्होंने बोला ना कि वी वर नॉट टाइटल चैलेंजर्स और ये सारी चीज, आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के दिमाग में घुस गई, एंड हम कंप्लेसेंट हो गए, बिकॉज वहां से दिसंबर से लेकर तुमको याद होगा फरवरी मार्च तक का जो पॉइंट था, वहां पे हमने बहुत कम गेम्स जीते, एंड वी वर इन द वर्स्ट स्लम्प, जहां पे हम कॉन्फ्रेंस लीग की टीम से भी मैच हारते. वी लॉस्ट टू सर्वेट एज वेल, मतलब वो कहाँ है मैप पे, यूरोप के, वहां से हम हार गए, उन टीम से भी हार गए. नो डिसरिस्पेक्ट टू देम बाय द वे, बट स्टिल यू नो व्हाट आई मीन. एंड प्रीमियर लीग में भी हम बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे थे. जो विन्स आ रहे थे स्क्रैपी विन्स थी, ऐसा लग रहा था बहुत एक बोरिंग फुटबॉल देखने को मिल रहा है, लेथार्जिक फुटबॉल देखने को मिल रहा है. प्ले आउट फ्रॉम द बैक हम कर तो रहे थे, बट लो ब्लॉक्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. जो टीम हमारे अगेंस्ट सेट बैक कर रही थी उनके अगेंस्ट स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे, विच ऑल ऑफ दिस टेक्स मी बैक टू लेस्टर सिटी. तुमको मैंने बताया था ना कि लेस्टर सिटी में क्या हो रहा था टुवर्ड्स द एंड, कि बोरिंग फुटबॉल, सिमिलर फुटबॉल, रेपिटेटिव फुटबॉल, सिर्फ प्ले आउट फ्रॉम द बैक, वही सेम चीज एंजो मरेस्का के साथ चेल्सी में हो रही थी. एंड चेल्सी फैंस थॉट कि यही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो लेस्टर फैंस ने कहा था वो एक्चुअल में सच होता जा रहा है. एंड टू एन एक्सटेंट इट वॉज ट्रू, बिकॉज हम वो मार्च वाले फेज तक वी वर नॉट गुड एट ऑल. एंड वो जो मैंने चीज बोली ना कंप्लेसेंट होने की, वी वर नॉट इन टाइटल रेस, वो प्लेयर्स के दिमाग में शायद बैठ गई, एंड उसको चलते हम उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए. एंड इवेंचुअली जब लगा कि हम टॉप 4 की रेस से भी बाहर जा रहे हैं, तो एंजो मरेस्का ने एक और कमेंट बोला था कि वी आर नॉट इन द टॉप 4 रेस दिस सीजन. ऑब्वियसली हमारा एम तो है, बट चैंपियंस लीग जो
चैंपियंस लीग अचीव करने का जो एम है वो मेरा नेक्स्ट सीजन का है, डायरेक्टर्स ने मेरे को नेक्स्ट सीजन का बोला है, उन्होंने ये सब बोला, एंड दिस ऑब्वियसली रैटल्ड द फैन बेस एट दैट टाइम, एंड यू नो some people in the fan base were calling him for his sacking as well. Again, sacking वगैरह का तो मुझे पता नहीं, but ये comments के against तो मैं भी था, because that is not how you say, because at a club like Chelsea you need to be competing at the top. But Enzo Maresca ने जो ये बोला था, I also think that was not great and good to say at that point of time, because obviously हमको लगा था players फिर से complacent ना हो जाए. Chelsea ने ना एक बंदा साइन करा था, विली ईसा, February में. He was hired as a mentality coach, and उसके बाद से we need to give credit to him, because उसके बाद से जो चेल्सी का मेंटालिटी शिफ्ट हुआ है ना, that was commendable, that was absolutely commendable, because वो मार्च के बाद से जो हमारा रन रहा मई तक, यू नो, इस रन के दौरान एवरीवन रोड चेल्सी ऑफ, बिकॉज उन्होंने बोला चेल्सी का इतना डिफिकल्ट रन है, हम नहीं कर पाएंगे चैंपियंस लीग क्वालिफाई. इवन सम ऑफ द चेल्सी फैन सेड हमसे नहीं हो पाएगा, बट गेस व्हाट, हमने एक ऐसी सीज मेंटालिटी डेवलप करी, यू नो, मेंटालिटी कोच के आने से, जिसका मजाक उड़ा था बाय द वे व्हेन ही वाज हायर्ड, बट स्टिल प्रूव्ड अस रॉन्ग येट अगेन. एंजो मरेस्का ने यू नो इवॉल्व करा टैक्टिकली, एंड देन वी सॉ अ राइज दैट वी डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल. हमने लिवरपूल को स्टैमफोर्ड ब्रिज में हराया, विच वी डिडंट एक्सपेक्ट. हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया, यू नो, एंड ये विन्स पता है कैसी थी, कुछ गेम्स में वी वर आउट प्लेइंग ओपोनेंट्स, एंड कुछ गेम्स में वी वर स्क्रैपिंग विन्स थ्रू. हाउ? बाय ग्रेट डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस. यस, चेल्सी का डिफेंस एकदम घटिया था, हमको याद होगा पोचेटिनो वाले सीजन में तो वी वर एब्सोल्युटली वल्नरेबल डिफेंसिवली, बट इस सीजन मरेस्का ने जो शिफ्ट किया ना डिफेंसिवली, दैट वाज अमेजिंग टू सी. जो मार्च से लेकर इवन क्लब वर्ल्ड कप में जो हमारा डिफेंस रहा, दैट वाज वेरी सॉलिड, वेरी वेरी सॉलिड. यस, उसमें चालोबा को रिकॉल करने वाली भी चीज इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, बट दैट वाज अमेजिंग टू सी कि चेल्सी इतना ज्यादा डिफेंसिवली सॉलिड है, एंड उसी के बेसिस पे हमने कुछ मैचेस निकाले, जैसा कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जब हराया स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, हमने डिफेंसिवली हम बहुत सॉलिड थे उस मैच में, और एक ही गोल से हम जीते. लिवरपूल को हमने 3-1 हराया स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, जो कि इवेंचुअल चैंपियंस बने प्रीमियर लीग के, एंड आई थिंक उस टाइम तक वो चैंपियंस बन चुके थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड यू नो, नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे हमने जो लास्ट डे था चैंपियंस लीग सिक्योर करने के लिए, उनको हराया हमने. अगेन नो वन एक्सपेक्टेड अस टू डू दैट, बट वी डिड. 1-0 victory lead. Defensively we were so solid and we took the chance which we had, and numerous games like this. तो एंजो मरेस्का ने हमको ऑफेंसिवली तो इम्प्रूव करा ही करा, यू नो, हमारे. एंड एंजो मरेस्का का क्या है, ही इज नॉट फोकस कि एक बंदा 40 गोल मारेगा. ही इज लाइक 4 different players scoring 10 goals each is what he wants, and that is why we are going for versatile profiles right now. और ये बहुत ज्यादा सेंस भी बनाता है to me as well कि वो एक सिंगल फोकल पॉइंट पे रिलाई नहीं करते हैं. एंड सबसे बढ़िया बात थी कि he could adjust टैक्टिकली, ही वॉज एडजस्टिंग टू टीम्स जिनके साथ हम खेलने वाले हैं. जो भी टीम हमारे सामने आ रही है, हम टैक्टिकली अडेप्ट कर रहे हैं, टैक्टिकली ट्वीक्स कर रहे हैं, एंड उन टीम्स को हम खाए जा रहे हैं. तो येस, ही डिड डू सम एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे रीस जेम्स को मिडफील्ड खिलाया. अगेन बैकलैश मिला फैन बेस से, बट इवेंचुअली अगर तुम देखो वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में भी इट वर्कड आउट, इट डिड वर्क आउट. एंड उसके बाद अगर हम देखें, यू नो, एक प्रॉपर सिस्टम हमको चेल्सी में देखने को मिला, जो कि एंजो मरेस्का के अंडर ही आया. डेफिनेटली एंजो मरेस्का के अंडर आया, बिकॉज दैट वाजंट देयर अंडर पोचेटिनो. तुमको याद होगा हम कोई केओस फुटबॉल खेलते थे, सिस्टम तो था ही नहीं चेल्सी का अंटिल द वेरी एंड ऑफ दैट सीजन. एंड मेंटालिटी टू विन, एक मेंटालिटी टू विन जो थी ना, वो एंजो मरेस्का ने फाइनली इस क्लब में इंस्टिल कर दी थी. एंड स्क्वाड में ना एक कॉन्फिडेंस दिखता था, एंड एंजो मरेस्का की का भी ना एक डिमेनर आ गया था. अगर तुम डिमेनर समझते हो, जहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो क्वेश्चंस थे वगैरह वगैरह, एक पर्सनालिटी एंजो मरेस्का की डेवलप होती हुई हमको सामने दिख रही थी. तो इवन दो यू नो वी हैड सो मच ड्रॉप इन फॉर्म्स, पाल्मर का ड्रॉप इन फॉर्म आया था बीच में एंड बाकी सबका, बट पाल्मर गोल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, ही वाज प्लेइंग वेल. बट जैक्सन का ड्रॉप इन फॉर्म आया, एंड प्लेयर्स का बीच में आया था स्लम. मालो गुस्टो वाजंट प्लेइंग वेल, बट स्टिल एंजो मरेस्का मैनेज्ड टू स्क्रैप थ्रू एंड ही डिड व्हाट ही हैड टू डू बेस्ट. यस, हमने लोज देखे एंजो मरेस्का के साथ काफी, बट इन द एंड इट ऑल वर्कड आउट. चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, हमको कॉन्फ्रेंस लीग जिताया, रियल बेटिस को फाइनल में थ्रैश करके, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स वेयर नो वन बैक्ड अस, वी बीट पीएसजी इन द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, एंड नाउ वी आर वर्ल्ड चैंपियंस फॉर द नेक्स्ट 4 years. दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज एंजो मरेस्का. लेस्टर सिटी से स्टार्ट करके यहाँ चेल्सी पे, यू नो, जहाँ पे यू नो पहले बैकलैश मिलना, इंप्रूव करना, अच्छा खेलना, फिर बैकलैश मिलना, जहाँ पे सैकिंग के लिए भी कॉल कर रहे थे, ओनरशिप को इतना स्टिक मिला, वहां से उठ के अब क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाना एंड अपनी सीमेंट कर लेना अपने आप को चेल्सी की हिस्ट्री में. दैट इज द इटालियन रेनेसॉ, दैट इज द चेल्सी रेनेसॉ दिस इटालियन मैनेजर हैज कॉज्ड, एंड नाउ ही हैज माय फुल बैकिंग no matter what.
I will back this manager to the very end because I think we will go places with Enzo Maresca. Even in the Club World Cup हमने देखा है वो कैसे अडेप्ट करते हैं टीम्स को, एंड टैक्टिकली हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए, विच इज ग्रेट टू सी. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को. ये था एंजो मरेस्का की मेरे वीडियो जर्नी, एंजो मरेस्का की तुम कह सकते हो. सो लेट मी नो इफ यू अग्री, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन about it, and I will catch you all in the next one. Bye bye, peace out, take care, keep the blue flag flying high up the jets.